जम्मू कश्मीर के छात्रों के एक समूह ने राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने देश की विविधता और एकता का अनुभव साझा किया। राष्ट्रपति ने उन्हें शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। सीजीआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का पुनर्गठन किया है। 4 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता जस्टिस पीएस नरसिम्हा करेंगे। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था में दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ाना है। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि देश में ये प्रतिबंधित है। उन्होंने स्पीकर से पूछा कि क्या इसकी अनुमति दी गई है। स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि इसकी अनुमति नहीं है और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई हुई। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड जारी है। तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। घाटी में महीने के अंत तक शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन राहत फिलहाल नहीं देखी जा रही है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी स्थापना दिवस पर कहा कि पीआरडी कर्मी कानून व्यवस्था, आपातकालीन हालात और जरूरी सेवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने उनके लिए कई पहल की और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने उनके अमूल्य योगदान की सराहना की। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल किसानों के लिए लाभकारी है और इससे 1.40 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा बचत हुई है। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल पर्यावरण के अनुकूल है और प्रदूषण कम करता है। गडकरी ने स्पष्ट किया कि कारों पर इसके उपयोग से कोई नकारात्मक असर नहीं पाया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वे कल बेहद घबराए होते, उनके हाथ कांप रहे थे और उन्होंने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल ने आरोप लगाया कि मानसिक दबाव साफ दिखाई दे रहा है और पूरे देश ने ये देखा है। उन्होंने चुनौती दी कि संसद में आकर उनके सवालों और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया जाए। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि गगनयान मिशन पर काम जारी है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपने रॉकेट से अंतरिक्ष जाएंगे। मिशन में पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली पर अब तक 8000 परीक्षण किए गए। इससे 2027 में लॉन्च करने की योजना है। उससे पहले 3 मानव रहित रॉकेट प्रक्षेपण होंगे। गुजरात में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले रीजनल प्री समिट ऑन एआई फॉर गुड गवर्नेंस आयोजित हो रहा है। इसमें सीएम भूपेंद्र पटेल, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी और विशेषज्ञों ने शासन, उद्योग, स्वास्थ्य व कृषि में एआई के उपयोग पर चर्चा की। कार्यक्रम में एक्सपीरियंस जोन भी है, जहां लाइव एआई समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मुंबई में इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा कि उन्होंने कल पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि अब वे मंत्री पीयूष गोयल से मिलेंगे ताकि सभी प्राथमिक क्षेत्रों में आर्थिक संबंध मजबूत किए जा सके। तजानी ने भारत इटली साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों और दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों के नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। इस पहल से पीड़ित परिवारों को सहारा और सम्मान मिलेगा।